जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके बोर्ड एग्जाम वाले में स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे हम कि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आपका पेपर जो रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा, यानी 824 DD। यहाँ DD की जगह कुछ और होता है, मतलब कोड नंबर होता है। ये आपके विज्ञान में 17 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो ये आपका जो पेपर रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। तो इसको हम अच्छे से हल करेंगे ताकि आप क्या करें, परीक्षा में अच्छे से कर सकें। ठीक है, इसमें दिया है ये आपका जो पेपर रहेगा वो क्या रहेगा, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ये प्रारंभ में, शुरू में, और निर्धारित किया रहेगा कि 15 मिनट आपको पढ़ना है। और प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे। प्रश्न पत्र में क्या रहेंगे, 2 खंड रहेंगे। एक खंड आ रहेगा और एक खंड बा रहेगा, जो विभाजित रहेंगे। ठीक है, जो क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। तो फिर कह रहा खंड आ तथा बा के तीनों उपकरणों खंडों में का खा गा विभाजित रहेंगे। ठीक है, जो आपका केमिस्ट्री रहेगा, फिजिक्स रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। तो इस क्या क्या रहेगा, खंड का में फिजिक्स रहेगा, खंड खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न पत्र नंबर आपका जो आ रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, जो तीनों का कंबाइन करके रहेगा। जो आपको क्या करना है, OMR शीट पे काला करना है। क्या करना है, OMR शीट पे काला करना है। ठीक है, तो आप करेंगे, भरेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। ये खंड जो फिजिक्स का है, फिजिक्स से खंड का क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है एक पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम के पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण के तुलना से अधिक होगा यदि प्रकाश की किरण। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें सघन एवं विरल माध्यम तक संयुक्त दिशा दी है, या कह रहा है दोनों एक ही में हो, आपतन कोण की तुलना हो, तुलना में अधिक हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। ठीक है, ये हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, यानी ए पहला का ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो OMR शीट में पहला का ये क्या करेंगे, काला करेंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर अधिक विचलन होता है। तो क्या होता है, अधिक विचलन होता है। तो मान लीजिए प्रिज्म है, तो प्रिज्म से मान लीजिए कोई प्रकाश गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो विचलित प्रकाश विचलित होता है, कह रहा है कि अधिक ज़्यादा विचलित होता है। तो ये जो होगा आपका, जो अधिक विचलित होगा ये आपका बैगनी रंग होगा। क्या होगा, बैगनी रंग। जो बैगनी रंग होगा वो अधिक विचलित होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या नाम है, राइट हो जाएगा। और कम कम पूछेगा तो क्या होगा, लाल रंग होगा। ठीक है, ये इस पे मार देंगे लाल रंग पे जब कम पूछेगा। जब अधिक पूछेगा तो बैगनी पे, और कम पूछेगा तो लाल। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा R व 2R ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं तब क्या करेंगे। तब अगर जोड़ने पे क्या कह रहा है, R2 हो, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे श्रेणी। ठीक है, श्रेणी में लिखेंगे तो श्रेणी में क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में दिया है R1, श्रेणी क्रम में क्या दिया, R1 बराबर और R प्लस 2R। ठीक है, R1 बराबर क्या दिया, R प्लस 2R वहाँ ऊपर दिया है। तो R1 बराबर हो जाएगा 3R। R1 बराबर क्या हो जाएगा, 3R। एक R जुड़ा 2R से तो 2R हो गया। तब जब ये ऐसे आ जाएगा तो हम लिखेंगे अब समांतर क्रम। क्या लिखेंगे, समांतर क्रम। ये तो श्रेणी क्रम का था, अब समांतर क्रम का देख लेते हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, लगातार जुड़ा रहता है। इसलिए यहाँ पे देखिए 1/R2, और यहाँ हम लिख देंगे 1/R और प्लस 1/2R। ठीक है, 1/2R। तो इस जब लिख देंगे, ये श्रेणी का मतलब हो सीधे सीधे, और समांतर का मतलब होता है ऊपर नीचे। तो आगे इसमें लिखेंगे कि 1/R2 बराबर, तो ये हमारा जो जुड़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2R, यहाँ पे R दिया है। तो जो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ 2 कम 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1/2R। यहाँ हम लिखेंगे 1R2 बराबर 3/2R। ठीक है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये हमारा 2R, और 1 इधर जाएगा और 2 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा।
ये क्या करेंगे, नीचे जाएगा तो हमारा होगा 2r/3, 2r/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे, R1/R2, फिर क्या निकालेंगे, R1/R2, तो ये हमारा हो जाएगा R3/2r, R3/2r/3। तो ये हमारा जब निकलेगा तो इस R3 क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा, 3r गुणे 3। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2, यहाँ r दे हो जाएगा, तो r कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, R1/R2, 3 का 9 और 2 कम 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर 9/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृषि वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तल लेंस उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच अवतल दर्पण की स्थिति में रखना होगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। करें, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। तो विद्युत जो पूछ रहा है कि किस नियम का, तो ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो इसमें जब विभवांतर निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसा फिगर बना लेंगे, जो फिगर ऐसा ही रहेगा, जितना दिया उतना हम एक कुंजी लगा लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे क्या दिया, 2 ओम दिया तो 2 ओम लिख देंगे। यहाँ हमारा क्या दिया है, 4 दिया है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हमारा क्या दिया है, हमारा दिया है 6 ओम, तो 6 ओम लिख देंगे। तो यहाँ R1 R2 R3 बांध लेंगे। ठीक है, R1 R2 R3। ठीक है, अब हमारा दिया है 2 एम्पीयर की धारा बहती हो, इसमें कितना एम्पीयर की धारा बहती हो, 2 एम्पीयर की। ठीक है, तो जब 2 एम्पीयर की धारा बहेगी तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, ओम के नियम से हल करेंगे, क्या होगा, V बराबर RI। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर RI ना। तो इस नियम से करेंगे तो हमारा जो I बराबर क्या लिखेंगे, 2A। यहाँ पे हमारा दिया है ना 2 एम्पीयर, तो I बराबर वही 2 एम्पीयर है। तो हम ज्ञात करेंगे V बराबर RI, ये 2A दिया, यहाँ पे 2 एम्पीयर धारा बहती है। ठीक है, तो I कितना बह रही है, 2 एम्पीयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे 2A यहाँ दिया है और 2R वहाँ दिया है, तो यहाँ क्या करेंगे, V बराबर हमारा क्या निकलेगा, 4A वोल्ट, मतलब 4 वोल्ट निकलेगा। क्या निकलेगा हमारा, 4 वोल्ट निकलेगा। ये क्या होगा, V उसमें दिया है आधा, 2 पॉइंट, यानी 2 जो होगा ये धारा बहता है और ये 2 पहले से यहाँ प्रतिरोध है, ओम दिया है, तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर निकालेंगे, दूसरा पूछा है V बराबर RI, तो 2 दिया है, तो दूसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 दूसरा ओम, 4 ओम दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में निकालेंगे। तो फिर तीसरा भी उसी प्रकार रखेंगे ओम के नियम में। तीसरा हमारा दिया है V बराबर RI और V बराबर जहाँ 4 है वहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। तो V बराबर 2 गुणे 6, यहाँ 6 दिया ना, 6 लिख देंगे। तो 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 वोल्ट। ठीक है, 6 दूनी 12 वोल्ट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा जो राइट आंसर होगा ये ए होगा, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हल करना आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, वाट। अब चलते हैं उपखंड खा में। उपखंड खा जो रहेगा हमारा,
ये हमारा केमिस्ट्री का रहेगा। क्या रहेगा? केमिस्ट्री का रहेगा। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन है जो विकल्पीय कह रहा है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय के से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। तो जब नया यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? नए यौगिक को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, मीठे सोडा या खाने की सोडा का अणुसूत्र है। मीठा सोडा और या क्या नाम है, खाने की सोडा का सूत्र जो होता है हमारा होता है, ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी है NaHO3 NaHCO3 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, NaHCO3। अगला कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, अलगम होते हैं ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। अलगम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनॉल है। इसमें 4 विकल्प देगा, आपको ढूंढेगा प्रोपेनॉल है। क्या पूछेगा? प्रोपेनॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? CH3। इसमें 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, CH3 यहाँ क्या दिया है? CH3H6O। ठीक है, तो यहाँ 3 कार्बन है तो ये क्या प्रोपेनॉल मान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। क्या है? एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम जो होगा ये एथेनोइक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर 13 कह रहा है, चलते हैं ऑप्शन नहीं बी क्या नाम, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अम्लीय वर्षा का संभावित pH मान, अम्लीय वर्षा का संभावित pH मान, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.2 होगा, 5.2 होगा। ठीक है, अब चलते हैं उपखंड गा में। ये बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन दिया है, जो आपका बायोलॉजी का है, उपखंड गा। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से हमारा शुद्ध रक्त कहाँ आता है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त तो ये हमारा बाएं आलिंद से आता है। जो शुद्ध रक्त मतलब शुद्ध खून होता है वो बाएं आलिंद से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। अगला कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो अलैंगिक पूछा है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो हमारा होगा एसीट। इसमें एसीट में होता है। ठीक है, एसीट में होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। ठीक है, तो शुक्राणु वाहिनी जो होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है? ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, क्योंकि शुक्राणु जो होता है ये नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल प्रसिद्ध हैं। तो मेंडल जो हमारे प्रसिद्ध है ये आनुवांशिकता के क्षेत्र में है। किसके हैं? आनुवांशिकता के क्षेत्र में। ये आपको हम पढ़ाए थे आनुवांशिकता। ठीक है, ये आनुवांशिक का क्षेत्र में प्रसिद्ध है। अगला नंबर कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, तो पुरुष का हमारा क्या होता है? XY होता है। ठीक है, अगर XX रहेगा तो क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, और XY है तो क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। करा पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम क्या होता है? उत्तरदायी है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल का वाहन। क्या हो जाएगा? जल का वाहन। ये जाइलम की तरफ यहाँ पे आप फ्लोरिक भी कर सकते हो, फ्लोरिक। ठीक है, यहाँ फ्लोरिक भी कर सकते हो, तो ये हमारा क्या होगा? भोजन का वाहन। ठीक है, तो अगर जलाइम के जगह क्या रहेगा? फ्लोरिक, तो हम क्या करेंगे? भोजन का वाहन। ठीक है, ये 20 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से दोहराइए। और हम कल क्या करेंगे, आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हल करा देंगे। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बस अच्छे से परीक्षा की तैयारी करिए।